नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र गोस्वामी। रतिया केसरी के कार्यक्रम इनसे मिलिए में आज की एक शख्सियत ऐसी अद्भुत हम आपको मिलवा रहे हैं। शायद उसे देखकर सुनकर आपको भी ताज्जुब होगा और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस पुण्य के भागी बनेंगे। दोस्तों, आज का जो हम एपिसोड बना रहे हैं ये हमारे प्रयासों से निस्वार्थ बनाया जा रहा है क्षेत्र के एक होनहार कराटे खिलाड़ी प्रिंस कुमार पर। प्रिंस जिसने कि इस कराटे की दुनिया में नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेलकर अपने माँ बाप का नाम, रतिया का नाम रोशन किया है और अभी हाल ही में इन्होंने भूना में हुई स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। मेहनत मजदूरी करते हैं इनके माँ बाप भी और खुद भी, और किस प्रकार राजा बनने का सपना संजोए हुए हैं अपनी जबान से बताएंगे। प्रिंस, बताइए कि तुम्हारे को ये जो खेल है, कराटे खेल रहे हैं, कहां कहां तक खेले, क्या क्या आपने सफलता हासिल किया? जी, मेरा नाम प्रिंस है और मैं कराटे का एक प्लेयर हूं और मेरे गुरुजी हैं सरजीत सिंह और मैं कराटे प्लैनेट रतिया की तरफ से कई जगह खेल के आया हूं। इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल हर जगह मैं खेल के आया हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ और मैं ओलंपिक में जाऊँ। आपकी घर की कंडीशन कैसी है? और सुना है आप एक किराए के मकान में रहते हैं और स्लम एरिया में रहते हैं, तो कैसे ये सपने पूरे होंगे? हाँ जी, वो तो अब सभी नहीं, घबराइए नहीं। आप कौन सी किट के साथ खेलते हैं? क्या आपके पास वो ट्रैक है जो खिलाड़ी, क्योंकि ये महंगा खेल है और आप एक मेहनत मजदूरी वाले व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, तो कैसे आप इसको पुलान करते हैं? जी, मैं एकेडमी की किट से खेलता हूँ, वो भी अब फट चुकी है। ये मेरी किट है जिसके साथ मैं खेल रहा हूँ। इसकी मेरे को बहुत ज़रूरत है, इससे ही मैं आगे जाऊंगा और मुझे आप सभी की सहायता की ज़रूरत है। तो बिना किट के आप कैसे खेल रहे हैं, कैसे पुलान कर पा रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? जी, इस किट के बिना मैं बहुत इसी किट के साथ अभी भी मैं इसी किट के साथ खेल रहा हूँ और जहाँ जाता हूँ और लोग मुझ पे हंसते हैं कि तेरे पास किट नहीं है, ड्रेस नहीं है, मैं बिना किट ड्रेस के खेलता हूँ। कई बार गरीबी अभिशाप बन जाती है, अगर लोग साथ दें तो वो सपना हकीकत बन जाता है और वो उड़ान ऊंची हो जाती है। आज इसकी कंडीशन ये है कि बिना हम सबके सहयोग के ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्या क्या चाहिए तुम्हें इसको आगे बढ़ने के लिए? अगर ये आपको सब कुछ मिल जाता है तो क्या कर सकते हैं आप? अगर मुझे मेरा ये सब कुछ मिल जाए, मैं अपने देश का नाम रोशन करने के लिए ओलंपिक में लड़ूंगा। कैसे लड़ोगे? क्या ताकत है तुम्हारे में? किस प्रकार की तुम्हारे में भावना है? मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैंने गरीबी देखी है और मैं यही चाहता हूँ कि मैं देश के लिए लड़ूं और अपने देश का नाम रोशन करूं। किस प्रकार से आपका घर का गुजारा होता है? पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे दिहाड़ी करते हैं, जो कि बिजली में काम करते हैं, और मैं भी कई जगह जाता हूँ पापा के साथ कि उनका भी साथ हो और मेरा भी कुछ बने। जी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे। जब ऐसे सपने हों, ऐसे आंखों में आंसू हों, तो फिर भगवान भी उसकी सुनता है और उसके सपने जरूर पूरे होते हैं। ये खिलाड़ी जो कि इस इलाके की आन बान और शान बन रहा है, कराटे की प्रतियोगिता में हर जगह गोल्ड और सिल्वर मेडल लेकर आता है। ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम दिल्ली में भी इंडियन इंटरनेशनल जो प्रतियोगिता हुई, 5 देशों ने भाग लिया, उसमें भी इसको सिल्वर मेडल मिला। इसके घर में लगे सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सर्टिफिकेट इतने हो गए हैं कि उस एक कमरे के मकान में बाकी सामान बाहर निकलने को हो रहा है, मेडलों से कमरा भर रहा है। कितने ऐसे होते हैं गुदड़ी में लाल जो कि दिखाई नहीं देते, अगर करीब जाओ तो बहुत कुछ दिखता है। मेरा भी उद्देश्य कुछ ऐसा रहा है
मीडिया की लाइन में कि सिर्फ तमाशा खड़ा करना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है तस्वीर बदलनी चाहिए, तकदीर बदलनी चाहिए। तो क्या चाहते हैं प्रिंस साहब, तुम्हारी किस प्रकार की सहायता हो, कैसे सपोर्ट मिले? मुझे आप लोगों की इतनी सपोर्ट चाहिए कि बस मैं एक अपनी किट ले सकूं, और आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं आगे भी खेलूं और अच्छा खेलूं। देश के लिए ये सपना लेकर संजो कर जा रहे हैं। और इसी के साथ ही इनके कोच सरजीत कुमार हमारे साथ हैं, जो कि खुद भी एक नेक दिल इंसान है। ये जो हम 3 लोगों की टीम है यहाँ पर इस समय, तीनों निस्वार्थ और बड़े अपने भाव से इस देश को, इस राष्ट्र के नाम ऊंचा करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कोच सरजीत, जो कि नेशनल फेडरेशन कराटे एसोसिएशन के रजिस्टर्ड कोच हैं, बताइए आप किस प्रकार इस बच्चे का सहयोग कर रहे हैं, कैसे कोचिंग दे रहे हैं? सभी को मेरा नमस्कार। बात है प्रिंस की, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, टैलेंटेड खिलाड़ी है। अब हम ये कह सकते हैं कि रतिये का दूर है ये लड़का, लेकिन घर की दयनीय स्थिति के कारण इसको पढ़ाई भी करनी है, इसको गेम भी करना है, माँ बाप की सहायता भी करनी है। तो इसको ये बच्चा बैलेंस कैसे कर पा रहा है, ये या तो ये जानता है, पेरेंट्स जानते हैं, या वो ऊपर वाला भगवान जानता है। हाँ, जब भी इसको मेरी जरूरत होती है, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, इसको किसी से किट प्रोवाइड करवानी है, क्योंकि हमारा इंडिविजुअल गेम है, बच्चे की खुद की किट होती है, कॉस्टली भी है। बच्चे एक दूसरे कितने कॉस्ट होती है लगभग विद ड्रेस कम से कम, अगर हम नॉर्मल एक ड्रेस ले जो स्टेट लेवल तक या नेशनल लेवल तक चले, उसकी 15 से 20 हजार रुपए उसकी कॉस्ट है। अगर जैसे जैसे इंटरनेशनल लेवल की जाएगा, उसकी एक अलग कॉस्ट होती है। मेरे से ये बच्चा मिला था तो उसने कहा था कि इतने बड़े सपनों के लिए मेरे पास 15-20 रुपए भी नहीं है, क्योंकि मेरी दिहाड़ी नहीं लग रही, बारिश हो रही है और लोगों का काम बंद हो चुका है, और मुझे वो बुलाते नहीं है। मैं जाता हूँ तो वो मुझे भगा देते हैं जी, और फिर मैं आकर खेल में लग जाता है। अब मेरे लिए दुविधा ये है कि मैं कैसे अपने घर का गुजारा करूं, दिहाड़ी लग नहीं रही, कैसे खेलूं और कैसे कोच साहब को पैसे दूं। नहीं, कोच साहब की तरफ से ये है कि अगर इसके पास है तो ठीक है, नहीं है तो मालिक बैठा है, हम भी बैठे। इतना तो हम भी कर सकते हैं कि एक मेरे क्षेत्र का, मेरा मतलब मेन कोहिनूर हीरा अगर मेरा नाम रोशन कर रहा है, मेरे शहर का नाम रोशन कर रहा है, तो उससे बड़ी वो क्या बात है। यह एपिसोड बनाने का मेरा उद्देश्य भी यही था कि मेरे भी ये इलाका है, मुझसे भी इससे इमोशनली प्यार है। और अगर ऐसा बच्चा कोई हमारे माध्यम से, रतिया केसरी चैनल के माध्यम से आगे निकल जाता है, इसको सुविधाएं मिल जाती हैं, हमारे दर्शकों या आगे जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इसको कोऑपरेट करते हैं और ओलंपिक में ये पदक ले आता है या नेशनल में ले आता है, वो अपने घर में बैठकर जो है वो झूमेंगे, गाएंगे कि हमारा भी इस पौधे को सींचने में कुछ न कुछ योगदान है। हाँ, क्योंकि कहा भी गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। जिस प्रकार की आप सबकी कोशिश चल रही है, मुझे नहीं लगता कि इस बेटे की हार हो, इस बच्चे की हार हो। ये बुलंदी की तरफ बढ़ेगा और आसमान को छुएगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। अगर अपने सपने तुम्हारे पूरे होते हैं तो रतिया का, इलाका वासियों का तुम प्रिंस कैसे धन्यवाद करोगे? मैं जी इतनी खुशी होगी, मैं बता नहीं सकता किस तरह धन्यवाद करूं उन सभी का। बस मेरा आपके यही है कि आप मेरी मदद करो। तो ये मार्मिक अपील जो इस बच्चे ने की है, अगर आप पर भी इसका असर हो रहा है तो इस वीडियो के एंड में इसका बैंक अकाउंट नंबर दिया गया है, उसमें यथासंभव सहयोग देकर आप भी इस पुण्य के भागी बन सकते हैं। इस बच्चे के सपनों को साकार करने में अपना अहम योग दे सकते हैं। और इसके साथ साथ
ये बच्चा जो कि अरोड़ा कॉलोनी रतिया में रहता है और इसके साथ एकेडमी में खेलता है, मेहनत मजदूरी करता है, और इसको आप डायरेक्ट भी मिल सकते हो या ये जो हमारे स्क्रीन पर एक फोटो दिया जा रहा है इसके बैंक अकाउंट की कॉपी का, उसके माध्यम से भी आप इसकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि कोई साहब कहा गया है कि परिंदों को नहीं मिलती तालीम उड़ान की, परिंदों को नहीं मिलती तालीम उड़ान की, वो खुद ही ढूंढ लेते हैं बुलंदी आसमान की। इसके साथ साथ सरजीत जी की जो एकेडमी है मैंने देखी है, इसमें बहुत से अच्छे बच्चे भाग ले रहे हैं। हालांकि इस बच्चे की कहानी कुछ अलग है, दर्द भरी है, दास्तान है। इस दर्द को साझा करने के लिए हमने ये वीडियो आज बनाई है। और वैसे अगर आप साधन संपन्न परिवार से हैं तो हमारी स्क्रीन के नीचे इनकी एकेडमी का पूरा एड्रेस, फोन नंबर दिया जा रहा है। आप इनसे भी संपर्क करके अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक मार्मिक एपिसोड जिसमें हमने आपको प्रिंस और उनके कोच से मिलाया। इसी के साथ अपने दोस्त धर्मेंद्र गोस्वामी को दें आज्ञा। एक अगले एपिसोड के लिए फिर मिलेंगे। अगर आप में भी कोई प्रतिभा है, आप में भी कुछ उपलब्धि है, तो आप मेरे नंबर पर जो कि स्क्रीन पर दिया जा रहा है आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक दें आज्ञा। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।